नियोजित शिक्षकों में खलबली है कि अब मेरा सेवा समाप्त। आप जो है शिक्षक पर दमन बंद कीजिए। शिक्षा पदाधिकारियों, गुणवत्ता तो मेरे शिक्षक में है ही। ऑफलाइन परीक्षा लिया, उनका कॉपी लिख कर परीक्षा हुआ, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी के दर्जा के देने के लिए आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कहते हैं शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए तरह तरह के योजनाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे फिर राज्य सरकार के अधीन हो। ऐसे ही बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए है। हमारे बीच है इस जानकारी के लिए राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव है भोला पासवान जी। सीधे बात करते हैं। भोला जी, क्या सही है गुणवत्ता के लिए हमारे शिक्षक जो है कई बार परीक्षा दे चुके हैं। यह तो सरकार का एक बहाना है कि राजकर्मी के दर्जा देने के लिए हम 3 परीक्षा में से कोई एक परीक्षा लेंगे। मांग था कि नियोजित शिक्षक को जो है राजकर्मी के दर्जा दिया जाए बिना शर्त, और सरकार वह नहीं करके ये BPSC से परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और जो पहले से हमारे शिक्षक 2007 से नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या अब शिक्षा विभाग शर्त ला दिया है कि विभाग जो है 4 परीक्षा लेगी, जिसमें से 3 में से कोई एक परीक्षा पास करने के बाद ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और नहीं तो अगर 3 परीक्षा में कोई एक परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षकों को जो है सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। यह आदेश आने के बाद जो कल जो है नियोजित 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में खलबली है कि अब मेरा सेवा समाप्त करेगी सरकार। इसलिए कि हमारे शिक्षक 2007 से कार्यरत है नियोजित शिक्षक, और 25, 26, 27 में सेवानिवृत्ति इनका शुरू हो जाएगा। जिन शिक्षक को 1 साल, 2 साल, 1.5 साल या 3 साल बचा हुआ है, क्या परीक्षा देंगे लोग? हमारे अभी राजकर्मी के दर्जा देने के लिए अभी जो है BPSC परीक्षा लिया, ऑफलाइन परीक्षा लिया, उनका कॉपी लिख कर परीक्षा हुआ, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी के दर्जा के देने के लिए आप कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, जो सरासर गलत है। यह सरकार के निर्णय का बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ विरोध करता है। जिस शिक्षक का जो संगठन है उसमें निर्णय आया है कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, इस आदेश को आप वापस लीजिए, और नहीं तो बिहार में एक बड़ा शिक्षक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे कि सरकार के कदम कदम पर जो है हम लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। आप जो है शिक्षक पर दमन बंद कीजिए। शिक्षा पदाधिकारियों, आप बिहार सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो हमारे 17-18 बरस से कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सेवा कैसे आप समाप्त कर दीजिएगा। बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और जिसमें बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक भी शामिल रहेंगे। इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो है कल से पूरे बिहार में शिक्षकों का आंदोलन खड़ा होगा, और जो है 3.5 लाख शिक्षक जो है हमारे नियोजित शिक्षक हैं, इनको बिना शर्त कोई भी परीक्षा नहीं, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारे शिक्षकों में गुणवत्ता है। गुणवत्ता के लिए अब कितने परीक्षा देने होंगे, इसलिए सरकार को चेतावनी देते हैं। आज पूरे बिहार में इस तरह का जो परीक्षा जो होगा तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से होगा। एकदम गलत आदेश है। गुणवत्ता तो मेरे शिक्षक में है ही, और पहले से ही हमारे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो 3.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए था, और तब BPSC से जो है आप बहाल करते तो जो ज़्यादा अच्छा रहता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह परीक्षा लेगा, और यह परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा। कितने हमारे शिक्षक हैं उनको कंप्यूटर नहीं आते हैं। अब तो रिटायरमेंट के समय पर आ गए हैं, इसलिए जो है
उनसे अब किसी तरह का परीक्षा नहीं लिया जाए। और जो आदेश आया है कि सेवा समाप्ति का, यह आदेश वापस लिया जाए। डॉक्टर भोला पासवान प्रदेश महासचिव, अंतिम फैसला जो है वो राज्य सरकार लेगी। अंतिम ई लोग 5 अफसर बैठकर जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्देशक, प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देशक, बिहार परियोजना निर्देशक, अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर मिलकर ही एक प्रस्ताव तैयार किए हैं और सरकार को भेजे हैं। अंतिम निर्णय बिहार सरकार के कैबिनेट लेगा। तो अच्छा है। एकदम नहीं, यह हमारे नियोजित शिक्षकों को जो है यह दमन करने के लिए ये आदेश निकाला गया है। आप जो है इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा दो, आप मेरे सामने शर्त रख दिए हैं, इसलिए यह आदेश को हमारे शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी अब आंदोलन के मूड में है, क्योंकि इन लोग के शिक्षक के जो यूनियन का जो नेता है अलग अलग ढंग से बैठकें करना शुरू कर दिया है। अब आगे की लड़ाई, आर पार की लड़ाई होनी है, क्योंकि देखा जाता है तो तमाम सदस्य, चाहे वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो के पाठक जी हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चेयरमैन आनंद किशोर जी हो, ये तमाम लोग एक अपनी रणनीति तैयार कर इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखना है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।